ओके, कॉल नाउ अब स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग की और नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ओके, फर्स्ट स्टेप आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का, और इसके ऊपर हम काम करेंगे और थोड़ा सा उसके आगे प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकली में हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आप अपने अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकेंगे। कुछ आइडियाज़ मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए थे ग्रुप में, और उनसे भी हम स्टार्ट लेंगे। और उसके साथ साथ हम अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज से जो चीज़ क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो आपका था वो आपका इंट्रोडक्शन था, आज का प्रैक्टिकल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा हम इसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे, और रिसर्च करने के बाद देन हमारा जो टॉपिक होगा वो हम अपनी प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि हम कौन-सी प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ़ एक नीश पकड़नी है। नीश का मतलब समझते हैं आप लोग? नीश क्या होती है? जी सर, एक टॉपिक या कोई एक खास टॉपिक हो, मतलब उसी टॉपिक के अंदर बिल्कुल, एक चीज़ हम सेव करेंगे। बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है? अभी मैं आपको गूगल के ऊपर भी दिखा देता हूँ, NICHE नीश, ठीक है? नीश मीनिंग क्या है? नीश क्या होती है? नीश बेसिकली इज़ अ टॉपिक, ठीक है? जो जिस चीज़ के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं या जो आपने कैटेगरी पकड़ी है, ठीक है? वो कैटेगरी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज़ का, या मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, या आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। नीश उसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है? अब हमारे पास कौन-सी नीश ऐसी है जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास मल्टीपल निशेज़ होती हैं, लेकिन हमारे पास आस-पास जितने भी टॉपिक्स नज़र आ रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक मेरे माइंड में आता है कि नॉवेल्स, ठीक है? कि पीडीएफ्स, इसके अलावा मुझे सॉफ्टवेयर्स मेरे माइंड में आते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो ईआरपीज़ हों, ठीक है? डिफरेंट इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है? कुछ हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ई-बुक्स के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? जिसमें हम सेल कर सकते हैं, जैसे लाइक बिज़नेस कार्ड आ गए, ठीक है? बिज़नेस कार्ड कार्ड्स के अलावा हमारे पास और ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, वो भी मैं आपको आई थिंक इसमें मैंने शेयर किए थे ग्रुप में आपको। यस, B2C एंड डिजिटल, या मैं एक वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर की थी, downloadius.com। तो हम इसको थोड़ा-सा स्टडी करते हैं, इस वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ वो सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली एक मल्टी निश के ऊपर ये वेबसाइट बनी हुई है, जिसके ऊपर वो जो भी बंदा है, ये सेल कर रहा है अपने टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? अभी जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे डब्ल्यूपी प्लगइन्स। अब डब्ल्यूपी प्लगइन्स क्या होते हैं? फर्स्ट थोड़ा-सा मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस का भी इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद नेक्स्ट कोर्स होगा। जो इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वो उस ला क्लासेस ले सकेंगे। डब्ल्यूपी बेसिकली वर्डप्रेस को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। वर्डप्रेस एक टूल है, सीएमएस उसे कहा जाता है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको नो कोड वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें आप मतलब आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, तो एक टूल्स होता है जिसकी बेस पे आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारी वेबसाइट दिखाई भी थी, यही आप ये सैंपल वेबसाइट देख सकते हैं, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है? हम इसको भी यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन अभी ये बंदा क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपने प्लगइन्स वर्डप्रेस की, ठीक है? इसने बाय की हुई हैं या कहीं से ली हैं, वो आगे सेल कर रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी आप देख सकते हैं कि 1600 $, प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हम थोड़ा-सा और मेगा बंडल पे जाते हैं, टैब के ऊपर, और यहाँ पे देखें आप, ठीक है? ये क्या कर रहा है, 100 प्लस कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ सेल कर रहा है, कितने डॉलर में? 90 सेंट 97 सॉरी, ठीक है? यूरो के अंदर। अब 97 यूरो हैं, जिसकी मतलब इसकी प्राइस अब कोर्सेज़ के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो आपको कोर्सेज़ की डिटेल दिखाई देगी कि इसके अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ इसने अपलोड किए हुए हैं। तो ये इस तरह के सैंपल्स भी आप अपने बना सकते हैं, इस तरह के बंडल्स बना सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि मल्टीपल ई-बुक्स उसने क्रिएट की हुई हैं, और उनको एक बंडल बना के 99 यूरो के अंदर, मतलब $99 समझ लें, उसके अंदर सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये मतलब मल्टीपल के ऊपर अगर आप देखते हैं, इसी तरह टी-शर्ट के आप डिज़ाइन देख सकते हैं, टी-शर्ट डिज़ाइन्स आपको मिल रहे हैं, जिसके ऊपर वो मल्टीपल डिज़ाइन्स देखें, 25,000 टी-शर्ट्स डिज़ाइन उसने प्रिंटेबल ऑलरेडी उसने बना एक बंडल बना के उसने लिस्ट कर दिया, और इसको सेल कर रहा है $99 के अंदर। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें मोटिवेशन कोट्स, ठीक है? इमेजेस, अब देखिए 5 लाख मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल इमेजेस कोट्स।
अब जैसे आप ये भी आपने देख सकते हैं कि ये कोर्स भी बिक रहे हैं। अब इसी तरह थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, ठीक है? इसी तरह प्रीमियम सेल फनल वीडियो कोर्सेज़ हैं, ये कोर्सेज़ भी बेच रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें अनलिमिटेड एक्सेस डिजिटल मेंबर स्टोर, ठीक है? इस मुकम्मल इसमें एक्सेस दीजिए कि $299 के अंदर आप ये पूरे इस वेबसाइट की एक्सेस ले सकते हो। तो ये इसके पीछे हम क्या स्टोरी है वो भी हम देखेंगे, ठीक है? इसके साथ-साथ हमारे पास ई-बुक्स हैं, ऊपर आप देखें ई-बुक्स की कैटेगरी है, ऑडियो की कैटेगरी है, वीडियो कोर्सेज़ की कैटेगरी है, शॉपिफ़ाई थीम्स वूकॉमर्स थीम बेसिकली वूकॉमर्स भी वर्डप्रेस की एक प्लगइन है जिसको हम यूज़ करके ई-कॉमर्स स्टोर डेवलप करते हैं। लाइटरूम पे ट्रस्ट मीन कि आप जैसे एडोब फ़ोटोशॉप है, एडोब लाइटरूम भी है। तो उसके कुछ मैं आपको जैसे एग्ज़ाम्पल भी बताता हूँ कि आप एक पिक्चर है उसके अंदर उसको एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उस एडिटिंग के लिए आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं उस इमेज को एडिट करने के लिए। बैकग्राउंड रिमूव करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है? आजकल तो बहुत सारे ऐसे नए टूल आ चुके हैं जो जिसकी बेस पे हम काम कर सकते हैं मतलब विदिन अ क्लिक हम अपना उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ईज़ी है, लेकिन हम थोड़ा-सा अगर इसको एडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर देखें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम थी, हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग था, जिसकी बेस पे हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले जिसकी बेस पे हम अपना काम ईज़िली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं आजकल, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा हम पीछे की तरफ जाएँ जहाँ पे गुरु की तरफ, मतलब अंग्रेज़ क्या करता है? अंग्रेज़ के पास इतना टाइम नहीं है, वो क्या करेगा? वो बेसिकली जो चीज़ उसको मिल रही है ना ईज़ी बेस पे, ठीक है? वो उसको ले लेगा। उसके पास टाइम नहीं है कि वो खुद काम करे, ठीक है? वो हम लोगों से काम करवाता है या हम लोगों से वो हम उसको एक बंडल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी बेस पे वो चीज़ों को अब अंग्रेज़ों को क्या चाहिए? अंग्रेज़ों को बेसिकली वीडियोज़ कंटेंट चाहिए होता है। इसके अलावा उनके पास और टूल्स चाहिए होते हैं जो वो आगे काम कर सकें, ठीक है? वो मतलब हम लोगों से काम लेते हैं। इसी तरह का फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ तो हमें अंग्रेज़ क्यों मिलते हैं? हमें अंग्रेज़ों के ऑर्डर क्यों आते हैं? हमें पाकिस्तानियों के क्यों नहीं आते? ठीक है? कुछ बेस पे हैं। अब मैं उसको थोड़ा-सा कहानी बताता हूँ। अगर आप फाइवर पे चले जाते हैं, फाइवर के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे? आपके पास टोटल के टोटल ऑर्डर्स आपको इंटरनेशनल मार्केट से आएँगे। क्यों आएँगे? क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं, वो काम नहीं करते। उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपके ऊपर एग्ज़ाम्पल सॉरी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मेरी प्रोफ़ाइल है फाइवर के ऊपर थोड़ा-सा मैं आपको नीचे आते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे अंग्रेज़ भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस कार्ड डिज़ाइनिंग के ऊपर हम थोड़ा-सा आ जाते हैं। अब बिज़नेस कार्ड की सर्विस के एक ऊपर एग्ज़ाम्पल देते हैं हम। मैंने बिज़नेस कार्ड सर्च किया फाइवर के ऊपर, ठीक है? अब फाइवर के ऊपर बिज़नेस कार्ड सर्च करने के बाद मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे कितने सर्विसेज़ लोग ऑफ़र कर रहे हैं 27,000 ठीक है? अब बिज़नेस कार्ड की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कुछ लोग $10 से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग $50 से, कुछ लोग $60 से, कुछ लोग ये देखें $350 लेकिन ये प्रो वाले हैं, ठीक है? ये मतलब आपको एक लेवल प्रो आपको लेनी पड़ती है उसके बाद। अब ये लेवल 2 वाले कितने हैं? $10 से स्टार्ट कर रहे हैं, $10 $10 $10 ठीक है? अब यही जो चीज़ आपको फाइवर के ऊपर मिल रही है, आप इसी चीज़ को मतलब बिज़नेस कार्ड की टेम्पलेट्स बना के ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वेबसाइट मैंने आपको बताऊँगा, फ्री पिक भी मैंने आई थिंक आपको बताई है। अब फ्री पिक के ऊपर आपको मल्टीपल बिज़नेस कार्ड्स मिल जाएँगे जिनके ऊपर आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट बनी बनाई है। मतलब उनको आप एडिट कर सकते हो, उनको आप यूज़ करके अपने कार्ड्स बना सकते हो। आप किसी कस्टमर को देके आप उसको ये देखें, अब यहाँ पे मैं बिज़नेस कार्ड सर्च करता हूँ, रिज़्यूम की, ठीक है, वीडियोज़ की, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब फ्री के ऊपर जाएँ, तो हम यहाँ से फ्री को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम को हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम फ्री को सेलेक्ट करेंगे। अब फ्री वाली टेम्पलेट को हम यूज़ करके डाउनलोड करके एक पूरा का पूरा बंडल्स बना लेंगे। अब वो बंडल्स को क्या करेंगे, हम अपने गमरोड की वेबसाइट पे जाके अपना वो लिस्ट कर देंगे, एक ऐड बनाएँगे, ऐड बना के फेसबुक भी ऐड पे प्रमोट कर देंगे और गमरोड पे भी अपलोड कर देंगे। तो ये थोड़ा-सा आपको रिस्की मतलब टाइम टेकिंग है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपके लिए ईज़ी हो जाएगा जब आपकी एक दफ़ा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी। तो फर्स्ट ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि हम लोग कहाँ से वो मटेरियल लेंगे। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि flippic.com वेबसाइट है जहाँ से हम ले सकते हैं। अब इसी तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप
सिर्फ बिजनेस कार्ड नहीं, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं। फ्री पे के ऊपर जाएँ, आपको अनलिमिटेड चीज़ों के आइडियाज़ मिल जाएँगे। अब इन चीज़ों को लें और इनको आप यूटिलाइज़ करें अपने इसके ऊपर, ठीक है? आप स्टार्ट करें। आप नेक्स्ट आपने एक आइडिया बताया था फ़ॉन्ट्स का। अब लोगों के पास पेड फ़ॉन्ट्स नहीं होते, ठीक है? अब मैं अगर बात करता हूँ, तो मैं अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास पेड फ़ॉन्ट मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। फ्री वाले फ़ॉन्ट्स मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसे पेड फ़ॉन्ट करने पड़ते हैं, जो मुझे बाय करने पड़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे fonts.com पे चले जाएँ, तो वहाँ से आपको बाय करना पड़ेगा। इसी तरह myfont.com है, ठीक है? वहाँ से भी आपको बाय करना पड़ेगा। myfont में सर्च करता हूँ, आप यहाँ से जाएँगे और ये देखें myfonts.com, यहाँ पे मल्टी लेवल के आप इंटरनेशनल लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं, ठीक है? अब ये पेड फ़ॉन्ट्स हैं। अब ये पेड वाले फ़ॉन्ट्स हम फ्री में हासिल करके अपने एक बंडल्स बना देते हैं। देखें आप, $17 से ये बेच रहे हैं, ये $30 के अंदर पूरा बंडल्स हैं। ये बंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बंडल्स हैं, जो आप इसी तरह के बंडल्स बना के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के इनको सेल आउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर भी आप सेल आउट कर सकते हैं, एज़ अ साइन अप करके। नहीं तो आप अपने मैंने आपको गमरोड के ऊपर बताया, ठीक है? उस पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मल्टीपल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जो आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, ग्रुप में भी शेयर की है, dafont.com, ठीक है? ये font.com के ऊपर जाएँगे, तो हमारे पास ये वाले जो फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं, माय फ़ॉन्ट्स के ऊपर पेड वाले, ये फ़ॉन्ट्स हमारे पास इधर अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये वो वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया भर के पेड फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, ठीक है? अभी तक अगर देखें तो हमारे पास 80,650 फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, इन व्हिच इतनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? और इसके अलावा ये देखिए सारे पेड हैं। अगर मैं इसको देखूँ, ऑल न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये यस्टरडे को अपलोड हुआ है, ठीक है? इतने डाउनलोड हो चुके हैं इस फ़ॉन्ट्स के। अब ये चीज़ें आप इस तरह के फ़ॉन्ट्स बना के इनके सैंपल आप सर्च कर लें, इनका नाम सर्च कर लें गूगल के, ये पेड फ़ॉन्ट्स मिलेंगे आपको, ये पेड हैं टोटली। अब इनको आप स्टार्ट करके आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, जो आपको एज़ अ स्टार्टिंग में आपके लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप वीडियोज़ बना सकते हैं, वीडियोज़ के लिए यूट्यूब के ऊपर जाएँ, ठीक है? यूट्यूब के लिए आपके पास मतलब आप एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप उसके ऊपर भी अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं। कैसे? ये वीडियोज़ जहाँ पे आपको मिल जाएँगी, उन वीडियोज़ को यूज़ करें। पीछे आपको म्यूज़िक, यूट्यूब का म्यूज़िक, फ्री म्यूज़िक है, ठीक है? आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब फ्री म्यूज़िक, कॉपीराइट म्यूज़िक, सॉरी, ठीक है? आपको कॉपीराइट म्यूज़िक मिल जाएगा, आप उनको इन वीडियोज़ की बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। इसी तरह आप कैसे नाम है, कोटेशन जो होती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब ये स्टार्टिंग था जिसमें आपने काम करना है, ठीक है? फ़ॉन्ट्स की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है, आपको मैंने बिज़नेस कार्ड, रिज़्यूम्स की एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, ठीक है? आपको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अब थोड़ा-सा आगे की तरफ चलते हैं कि आज हम इस चीज़ के ऊपर कैसे काम करेंगे, ठीक है? तो आज मैंने आपको थोड़ा-सा बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने माइंड की। अब वो चीज़ जो आप बनाने जा रहे हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट के अंदर इन करना है, अपनी सेलिंग बढ़ानी है, मतलब कुछ अर्न करना है, जिसकी बेस पे हमने $1 कम से कम हमारी डेली इनकम स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है? अब ये चीज़ें थी जो आपने बिल्कुल ही शुरू से करनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, जिसकी बेस पे हमने काम करना है, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं आपको बताया था gumroad.com। अब gumroad के ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल, ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। इसके ऊपर मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था, क्योंकि ये मैंने गूगल के साथ लिंक्ड है, ठीक है? अब मैं स्टार्ट सेलिंग नहीं कर रहा, अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कितने लोगों से चीज़ें मतलब डाउनलोड की हुई हैं। तो 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इसमें कुछ भी अपलोडेड नहीं है, ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं किया। सिंपल आपने जाना है gumroad.com की वेबसाइट के ऊपर, और उसके ऊपर आपने साइन अप करना है। साइन अप के ज़रिए आप गूगल अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है गूगल के ऊपर। आप उसी को यूज़ करें, आपको साइन अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसके अलावा आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आपने क्या करना है सबसे पहले, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि ये मेरे पास प्रोडक्ट रेडी हो गई है, मैंने एक बंडल बना ली है, ठीक है? अब बंडल्स बनाने से
अब बंडल बनाना अगर नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है कैनवा के ऊपर, ठीक है? मैं एक लोगो डिज़ाइन कर रहा था अपनी एक वेबसाइट्स के लिए। मेरी एक वेबसाइट है, अभी मैं मोटर व्हीकल के ऊपर एक आर्टिकल्स वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है? तो मतलब हमारी बेसिकली मेरे ब्लॉग्स हैं डिफरेंट्स, ठीक है? तो उनके ऊपर मैं काम करता रहता हूँ। ये मेरी वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी हुई है, ये से आप देख सकते हैं। ऑलरेडी जो मैंने कल आपको दिखाई थी techandexperts.com के ऊपर, ये वाली वही वेबसाइट है जो कल मैंने आपको शेयर की दिखाई थी। तो ये इसका बेसिकली डैशबोर्ड है, जिसका भी मैंने तकरीबन पब्लिश कर चुका हूँ आर्टिकल्स, और ये आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ के ऊपर और भी पब्लिश हो रहे हैं। अब फर्स्ट थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि हमारे पास इस चीज़ के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? कैनवा के ऊपर आते हैं हम फर्स्ट टाइम, ठीक है? हमारे पास मतलब समझ लें कि फर्स्ट टाइम हमारे पास ये कैनवा अकाउंट है। अब ये कैनवा अकाउंट मैंने आपको बताया था कि फ्री में क्रिएट होता है। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है, मैंने आपको जो लिंक शेयर किए हैं बेसिकली टीम लिंक्स हैं, ठीक है? अब उसके ऊपर जो आपको मिलते हैं ना, जिनके ऊपर आइकन आ रहा होता है ये पेड है, ठीक है? अब वो पेड क्या होते हैं बेसिकली एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। डिज़ाइन स्पोर्ट्स के अंदर हम आते हैं, वीडियो एडिटर और बिज़नेस कार्ड के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है? टी-शर्ट्स के ऊपर जाते हैं और कैलेंडर्स के ऊपर जाते हैं और इसके अलावा फ्लायर्स एंड सोशल मीडिया, ठीक है? अब ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन्स बने आगे, ठीक है? ये मैं अभी लोगो डिज़ाइन कर रहा था डिफरेंट। अभी देखिए मैं कैनवा के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है? ये स्लाइड्स भी मैंने जो बनाई थी वो मैंने कैनवा के ऊपर बनाई है, ठीक है? और डिफरेंट काम है। अभी ये सिंपल सा एक मैंने अब टीम में यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने कितने टाइम टीम में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ये बेसिकली एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ये फ्री में न्यू टीम जॉइन कर लेंगे तो आपको प्रो अकाउंट मिल जाएगा दोबारा, ठीक है? तो मैं ऐसे-ऐसे मतलब जो भी मेरे पास आते हैं मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अब ये प्रो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? टीम का अकाउंट है। अब इसके अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद हैं, जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टिकटॉक वीडियोज़ बना सकते हैं, स्टोरीज़ बना सकते हैं, यूट्यूब क्लिप मेकर्स हैं। इसके अलावा नीचे हम जाते हैं और वीडियो इंट्रोडक्शंस, इसके अलावा वीडियो प्रोमोज़, ठीक है? स्लाइड शो वीडियोज़ है, रील्स हैं, ठीक है? अब ये देखें, अब रील्स के ऊपर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे रील्स की टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद होंगी, क्रिएट रील करते हैं, बाद में इसको बाद इसी तरह हमारे पास बिज़नेस कार्ड भी है, क्रिएट बिज़नेस कार्ड करते हैं, इसके डिज़ाइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो मैं साथ-साथ चीज़ें क्लोज़ करता जाऊँगा क्योंकि मेरे पास ओके नेक्स्ट टैब के अंदर हम जाते हैं टी-शर्ट के ऊपर, ठीक है? टी-शर्ट डिज़ाइन के ऊपर आते हैं हम लोग और कैलेंडर्स के ऊपर आते हैं हम लोग। जो एक्स्ट्रा टैब होंगी मैं क्लोज़ करता जाऊँगा। ओके नाउ हमारे पास फ्लायर्स का ऑप्शन आ गया है, फ्लायर्स पे भी जाते हैं। ओके, अब ये क्या है हमारे पास? अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बंडल क्रिएट करने का मतलब बिल्कुल ज़ीरो से अपनी पोस्ट डिज़ाइन करने का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने एक प्रोडक्ट सर्च करनी है, मतलब अब तो कैनवा का बता देता हूँ, कैनवा है क्या? कैनवा के अंदर कैनवा को यूज़ कैसे करना है? कैनवा बेसिकली सबसे पहले आपने canva.com ओपन करना है या मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर लेनी है कैनवा की। अब कैनवा के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट आप टैब आपके पास आएगी डिज़ाइन की। जब आप किसी अगर मैं बिल्कुल शुरू से दिखाऊँ ना तो आपको 1 मिनट फर्स्ट टाइम आपको मतलब ऐसा ओपन करने के बाद, साइन अप करने के बाद, आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। इस इंटरफ़ेस के अंदर आपके पास थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस इंटरफ़ेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपके पास ये ऑप्शन आएगा सर्च बार का, ठीक है? यहाँ पे कस्टम साइज़ है, अपनी मर्ज़ी का साइज़ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मीन कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है या कोई ऐसी फ़ाइल क्रिएट करनी है जो उसका साइज़ आपको स्पेसिफ़िक है, ठीक है? उसकी विड्थ एंड हाइट एंड उसको आपकी किस साइज़ के अंदर, पिक्सल के अंदर है, इंचेस के अंदर है, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है? आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है या पीएनजी डॉक्यूमेंट है, ठीक है? या जेपीजी है, कुछ भी आपके पास फ़ाइल है, जिसको आप एडिट करना चाहते हो या आप उसको उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो। आपके पास अगर वीडियो भी है, तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको सपोर्टेड है जेपीजी, पीएनजी, एचईआईसी, वेबपी। और वीडियोज़ में भी आपको ये फ़ाइल्स ठीक है, उसके बाद अलग पावर पॉइंट की है, पीडीएफ है, वर्ड की है, एक्सेल की है, इलस्ट्रेटेड फाइल है।
तो ये एडिटेबल है, ठीक है। जितनी भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड करोगे वो एडिटेबल होंगी, मतलब आप उनके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दूसरी चीज ऑप्शन आ गई। और थर्ड नंबर पे आपके पास सर्च बार है। सर्च बार के अंदर किसी चीज को भी आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मोटर लोगो है, आपने लोगो सर्च, आपने लोगो बनाना है, लोगो आप सर्च कर सकते हो। आप फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हो, आप फेसबुक पोस्ट बना सकते हो। आप इस तरह कैलेंडर बनाना चाहते हो, ठीक है, कैलेंडर बना सकते हो। अब बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स के डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, साइजेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। व्हाइट बोर्ड्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आपको व्हाइट बोर्ड के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, जैसे आप व्हाइट बोर्ड बना सकते हो, फ्लोर चार्ट वगैरह। प्रेजेंटेशन के ऊपर आप जाएं तो प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। मोबाइल प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट उसके साइजेस हैं, तो यहाँ पे साइजेस अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे फेसबुक पोस्ट है, उसके साइजेस नीचे आप देख सकते हैं, उसके साइज यहाँ पे मेंशन है। हर चीज का उसका साइज मेंशन है। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, फेसबुक रील्स है, इंस्टाग्राम रील्स है, टिकटॉक है, ठीक है, टिकटॉक वीडियोस है, उसकी बनी बनाई यहाँ पे वीडियोस की, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, पिक्स बे के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो वीडियोस मौजूद है, इस तरह की वीडियोस आप अपने यहाँ पे बनी बनाई मौजूद है, ठीक है। अब इनको यूज कर सकते हो, इनको एडिट कर सकते हो, इनके अंदर कुछ अपना कंटेंट ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब पर थंबनेल बनाना है, आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। अब ये सर्विसेज आप फाइवर पे दे सकते हो इसके अलावा, ठीक है। आप एक तो अपनी प्रोडक्ट बना सकते हो, आप दूसरी अपना सर्विसेज भी दे सकते हो। तो ये बेसिकली कैनवा के अंदर कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। और को यूज़ करने के बाद आप सिंपल, आपने क्या करना है, इसको फॉर एग्जांपल आप चाहते हो यूट्यूब का इंट्रोडक्शन बनाना चाहता हूँ, या सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ, या यूट्यूब का बैनर बनाना चाहता हूँ, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, और न्यू टैब ओपन करने के बाद आपके पास ये टेम्पलेट साइज आ जाएगा, जिसके अंदर ये पूरा एडिटर है, ठीक है। इसे एडिटर कहा जाता है, कैनवा एडिटर। आप इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे आए तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, डिजाइन एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड्स, अपलोड, ड्रॉ एंड प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। और उसके आगे आए तो हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च बार। आप यहाँ पे उस चीज़ की बारे में जो आप चीज़ बनाना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप यहाँ पे अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर मौजूद है, आप कलर वाइज़, लैंग्वेज वाइज़, ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और आप इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आप इनको यूज़ करके डिफरेंट अपनी पोस्ट बना सकते हैं। ये वीडियोज़ मैंने आपको ऊपर बताया था सोशल मीडिया वीडियोज़ के ऊपर, तो ये वीडियोज़ आ गई हैं सारे। और इसी तरह स्टाइल के ऊपर आप स्टाइल के ऊपर जाएँगे तो हमारे पास डिफरेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है, आपने एक पोस्ट इंपोर्ट कर लिया, अब उस पोस्ट को आप मल्टीपल कलर्स के अंदर, कॉम्बिनेशंस के अंदर आप देखना चाहते हैं कि ये कौन-सा कलर इसके ऊपर एडजस्ट होगा। मतलब एक ऑलरेडी एक पोस्ट बनी है, उसको आप कलर चेंज कर दें, तो आपकी एक यूनिक पोस्ट बन जाएगी। तो ये डिफरेंट है, इसको हम कॉम्बिनेशंस कहा जाता है स्टाइल के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अपने उस डिज़ाइन के ऊपर ऐड कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे शेप्स हो सकती हैं, ग्राफ़िक्स हो सकती हैं, स्टिकर्स हो सकते हैं, फ़ोटोज़ हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप एम्बेडिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पे क्लिक करते हो, एक शेप आ जाएगी, उस इस शेप के अंदर आप अपनी वीडियो फ्रेम्स, जिसे बेसिकली कहा जाता है, इन फ्रेम को यूज़ करके आप अपने इमेजेस को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको सामने एक आर्ट भी दिखा देता हूँ। और इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अभी अब कवर अप करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे करेंगे। थोड़ा-सा मैं सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इन चीज़ों का, कैनवा का, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल स्टडी करेंगे, इसको बनाएँगे ज़ीरो से। और नेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अपने स्टाइल के अंदर टेक्स्ट भी ऐड करने की, मतलब अपना कस्टम हेडिंग आप बना सकते हो, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा, अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ इसका अपनी मर्ज़ी से। ये पेड प्रो फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं एरो, ठीक है, ये प्रो फ़ॉन्ट है, ठीक है, लेकिन मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैनवा का प्रो अकाउंट है। अगर आप फ्री वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये नहीं एक्सेसिबल होगा, आपको कहेगा कि आप प्रो अकाउंट बाय करें, ठीक है। तो ये आपको मैंने आप जो ग्रुप में लिंक शेयर किए थे, उनको आप क्लिक करके अपने फ्री अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को चाहिए हुआ तो मैं आपको नया वाला लिंक शेयर कर दूँगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट के बाद, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर हमारे पास स्टाइल मौजूद है, मैंने आपको जो दिखाए हैं, ठीक है। अब फ़ॉन्ट्स के ऊपर दोबारा करते हैं, यहाँ पे नीचे। यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन्स बने हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो एडिट हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये एडिटेबल हो गया। मैं कुछ भी इसके अंदर चेंज कर लिख सकता हूँ। इसका इफ़ेक्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, नन कर सकता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट का
इसी तरह कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज हो गया। अब यहाँ से अपने कलर कस्टम कोड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो अपना कलर कोड है जो आपके पास है। इसको आपने ये देखिए ग्रुप हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा वो फॉन्ट, दोनों दो फॉन्ट हैं और इन दोनों को फॉन्ट को ग्रुप किया हुआ है, तो इसको अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको ग्रुप करना चाहते हो तीनों को आप सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल जी भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ग्रुप का। तो ये बेसिकली ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये पूरी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है डिफरेंट तरीकों से। और नेक्स्ट पे आते हैं ब्रांड्स के ऊपर। अब ब्रांड्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट किट्स अवेलेबल होती हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अपना कस्टम अपना उर्दू में कोई फॉन्ट है या कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो आप इसके ऊपर अपना पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अपलोड के ऊपर आते हैं। अपलोड के ऊपर आप अपना यहाँ पे फाइल्स कस्टम इमेजेस अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अपने सिस्टम से कोई भी फाइल अपलोड कर सकता हूँ, इमेज अपलोड कर सकता हूँ, पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, MP3 अपलोड कर सकता हूँ, ऑडियो वीडियो यहाँ पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आप ड्रॉ के ऊपर आए तो हाँ यहाँ पे चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने एक किया है और इस चीज़ को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, आपके पास मौजूद है। सिर्फ प्रोजेक्ट की ऑप्शन है। आप फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे चाहते हैं कि वही प्रोजेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट में भी शो हो जाए, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी शो हो जाएंगे जो ऑलरेडी आपने काम कर चुके हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट में काम करता हूँ तो यहाँ पे टोटल जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ऐप्स के ऊपर। ऐप्स के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो कैनवा के अंदर ऐप्स मौजूद हैं, जो कैनवा के अंदर ऑलरेडी बुल्ट इन है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। कुछ मज़े की हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को मतलब वीडियो की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस है, अपनी मतलब पिक्चर से कुछ भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। जनरेट अ वीडियो अवतार विद ह्यूमन लाइक फीचर माइक्रो एक्सपेंशन मीन की क्या है कि इसके अंदर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपनी पिक्चर अपलोड करने का। अपने पिक्चर से आप कुछ भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक टेक्स्ट देंगे उसको, वो बोलेगा और उस टेक्स्ट के जरिए आप मतलब एक वीडियो बना सकते। एग्जाम्पल तौर के यहाँ पे आपके पास ये आगे हैं अवतार्स, आप यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ये अवतार सेलेक्ट करता हूँ और नीचे मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करूँगा, सिंपल किस लैंग्वेज में मैंने बुलवाना है उससे, स्पेनिश, जापानीज़, ठीक है, जिस लैंग्वेज के अंदर भी आपको वो चाहिए। तो वॉइस किस चीज़ की होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल मेल की, यंग है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और क्रिएट अ वीडियो कर देता हूँ। अब ये कौन सा टूल यूज़ हो रहा है कैनवा के अंदर, न्यूरो.ai, ठीक है। ये बेसिकली उसका टूल है जो कैनवा ने इसके अंदर बिल्ट इन किया हुआ है। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास ये सेम वीडियो क्रिएट हो जाएगी इस चीज़ की। तो ये मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद क्या है कि आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। अभी मैं सिंपल कैनवा को डिस्कवर कर रहा हूँ जिसकी बेस पे हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ऐप्स के ऊपर जाएँगे तो हमारे पास अभी देखें ना, अभी एक एप्लीकेशन को इसके ऊपर रन किया तो ये यहाँ पे योर ऐप्स के ऊपर आ गई है। डिस्कवर के ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएँगी, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेक्स्ट टू इमेज है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा तो उसकी एक एआई की इमेज जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मज़े का टूल है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। दूसरा टूल मैंने आपको बताया था डीआईडी, सॉरी मैं आई थिंक मैंने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। डीआईडी, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी ये स्पेलिंग आधा ये है। अब इसके ऊपर क्या है, आप कोई भी टेक्स्ट दो उसको, ठीक है, ये पूरी की पूरी रील वॉइस रील आप अपनी वॉइस भी इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। आप इसके अलावा आप इसके ऊपर मैं इसको ट्रायल करता हूँ, फ्री ट्रायल। आप जीमेल के आईडी से आप इसको लॉगिन कर सकते हो और इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। अब ये वीडियोज़ आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलना नहीं आता, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि यार मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, मैं लेकिन अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के मतलब जो भी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो उसके पीछे एक फेस भी हो और वीडियो भी हो, ऑडियो भी हो, ठीक है, वो सारा कुछ मैं अपनी चैनल बना के उसके ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो ये बेसिकली डीआईडी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अभी कुछ 20 मिनट्स देगा आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन एंड साइन अप के ऊपर जाएँगे हम और अपना जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे। जितनी जीमेल आईडी होंगी आपके पास 20 मिनट्स आपको फ्री में मिल जाएँगे। अब ये मैं जीमेल के साथ लॉगिन करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि हमने अभी काम करना है दूसरी चीज़ों पर। तो बेसिकली मैं सिर्फ़ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये देखें,
हर सेकंड के अंदर कितनी वीडियोज़ क्रिएट हो रही हैं, तो आप इसकी डेमोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। ये वेबसाइट आपको नोट कर लें, d-id.com, ठीक है? ये वेबसाइट है। स्टार्टिंग में आपको ये फ्री देंगे 20 मिनट्स, ठीक है? आप 20 मिनट से आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सी एक वीडियो है, आप अपनी इमेज अपलोड करके आप अपना एक वीडियो बना सकते हैं, अपनी वॉइस भी अपलोड कर सकते हैं और जो आपकी टेक्स्ट भी है। तो टेक्स्ट चैटजीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, चैटजीपीटी का मैंने आपको कल बताया था, चैटजीपीटी से आप अपनी एक स्क्रिप्ट लिखवा के आप इसके ऊपर पब्लिश करेंगे, पेस्ट करेंगे और अपनी वॉइस सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद जनरेट वीडियो कर देंगे। तो आपकी पूरी की पूरी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। आप डेमो भी देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब के ऊपर आप अपना अपलोड कर सकते हैं कंटेंट, ठीक है? उससे भी आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अपने कुछ जैसे एग्ज़ाम्पल तौर पे आप टिकटॉक की वीडियोज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? टिकटॉक के ऊपर फेसलेस वीडियोज़ बनी होती है, मतलब किसी एक्टर की इमेज लगी होती है, लेकिन वो बोल रहा होता है, ठीक है? आप अपना उसी तरह इमेजेस बनाकर अपने टिकटॉक की वीडियोज़ का बंडल्स बना सकते हैं और उस बंडल्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल कोट्स आप जैसे आप टिकटॉक के ऊपर देखते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर देखते हैं, तो वो मोटिवेशनल कोट्स बने होते हैं। उन कोट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बंडल्स बना के आप सेल आउट भी कर सकते हैं। मतलब अंग्रेज़ों के पास या किसी और के पास टाइम नहीं है कि वो वीडियोज़ बनाएँ, तो आप उसको बना के उसकी हेल्प कर दो। तो ये बेसिकली एक बेसिक टर्म है जिसको आपने काम करना है। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिए, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक और वेबसाइट है सिंथीसिया, सिंथीसिया की मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? वो भी सेम काम करती है, जैसे डीआईडी है, इसी तरह आप सिंथीसिया डॉट आईओ एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएच मैं आई थिंक स्पेलिंग भूल गया हूँ उसके डॉट आ गई है आई थिंक यही है, ये सिंथीसिया डॉट आईओ, ठीक है? अब इस के आप ऊपर जाके अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। आपने इस तरह की वीडियोज़ भी देखी होंगी, जो ये बनी होंगी, ठीक है? ये 20 लैंग्वेज 120 प्लस लैंग्वेजेज़ के ऊपर आप इसको वीडियो बना सकते हो। तो मतलब आप ये देखें 100 प्लस अपना अवतार भी आप इसके अंदर मतलब अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हो और आपकी इमेज भी वीडियो की फॉर्मेट में बोलेगी, मतलब आपकी पिक्चर बोलेगी। ये इस तरह की पूरी वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो आप अपनी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये फर्स्ट था। अच्छा काइंडली मुझे बता दें कि वॉइस सबको आ रही है? क्लियर करें मुझे यस सर आ और समझ भी आई है जो मैंने बताया जी सर। और बाकी सबको? औरों के अलावा? 2 के अलावा जी सर आई है। और अदर? जिसको कुछ भी ना समझ आए, जिस जगह पे भी कोई प्रॉब्लम बने, ठीक है? आप मुझसे पूछ सकते हैं उसी वक़्त सर मुझे हैंड रेज़ करके मुझे बता सकते हैं कि सर थोड़ा-सा मुझे दोबारा रिपीट कर दें। जहाँ-जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपको वहीं पे गाइड करूँगा ताकि बाद में जब हम आगे चले जाएँगे तो फिर पीछे आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक था जहाँ पे आप अपनी वीडियोज़ बना सकते हो, जो मैंने आपको बताया है कि आप टिकटॉक की वीडियोज़ होगी, ठीक है? आप यूट्यूब की शॉर्ट्स हो गई, उसके अलावा हमारे पास फेसबुक रील्स होगी, ठीक है? ये बेसिकली हमारे पास वीडियोज़ बनाने की एक मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी हैं। ये बेसिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई है, ठीक है? जिसकी बेस पे आपको वीडियोज़ क्रिएट होती हैं। आप टेक्स्ट की बेस पे आप इसको बुलवा सकते हो, आप उसके मुख्तलिफ अपनी वॉइस को अपलोड करके उस पे बुला सकते हो, ठीक है? ये बेसिकली आप इनको दोनों को वेबसाइट में शेयर कर देता हूँ, बल्कि आप लिख लीजिएगा अपने पास नोट्स में, जो मैंने आपको बताया था कि नोट्स अपने पास लाज़मी बनाया करें। एक मैंने आपको बता दिया सिंथेसिया, ठीक है? ये नोट कर लें वेबसाइट और दूसरी है डीआईडी, ठीक है? d-id.com ये वेबसाइट है, जिसकी बेस पे आपने काम करना है। ओके, तो हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और इसको थोड़ा-सा क्लोज़ करते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पे बेसिक से फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हमने बना ली, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने काम करना है यहाँ पे बंडल्स बनाना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक बंडल बना दिया फ़ॉन्ट्स का, ठीक है? उस फ़ॉन्ट को हमने क्या करना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं, डीए फ़ॉन्ट के ऊपर जाके फर्स्ट टाइम आपको मैं एक प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपने खुद के बंडल्स बनाने हैं और उनके ऊपर मुझे दिखाना है कि सर ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है?
फिर उसको आपने क्या करना है, एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है कैनवा से। वो पोस्ट डिज़ाइन करना भी मैं सिखाता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने बंडल्स बनाना है अपने, मतलब ये नहीं है कि ई-बुक बना लें, आप अपनी एक किताब बना लें, चैटजीपीटी से लगवा लें चैट, ठीक है? या ऑलरेडी कोई फ्री ई-बुक्स पड़ी हैं, आप उनको एडिट कर लो, ठीक है? अच्छा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को बुक्स एडिट करना नहीं आता, ठीक है? कुछ ऐसी पीडीएफ होती हैं, आप उनको एडिट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं गूगल पे चाहता हूँ, आपके पास एक किताब है, ई-बुक है, पीडीएफ में। अब उस पीडीएफ को हम कैसे एडिट करेंगे? अब मैं देखिए मेरी जो लोकेशन आ रही है, यूके आ रही है, बिकॉज़ ऑफ मैं वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मेरी लोकेशन यूके शो हो रही है, मैं अभी पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम डिस्कशन करते हैं कि ये फ़ॉन्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पसंद है इसका नाम, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका स्टाइल। मैं सिंपल इस पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, मैं इसका नाम मैंने ये सेम रखा हुआ है, मैंने इसको कोई चेंजिंग नहीं करा और मैंने इसको सिलेक्शन दे दी और रिमेंबर पाथ कर देता हूँ, ठीक है? और ये डाउनलोड कर दिया। इस तरह इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये देखिए वही लोकेशन आ रही है जहाँ पे मैंने सेव करा। ये मैंने बेसिकली आईडीएम डाउनलोड किया हुआ है, क्रैक वर्ज़न है, तो जिसकी वज़ह से ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। नहीं तो आपके पास सिंपल वो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर आप जाके वहाँ से इनको पिक कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैं एक सिंपल सा बंडल बना रहा हूँ और उन इस बंडल को मैं क्या करूँगा वो आप देखिएगा। ठीक है? मैं एक सिंपल सा बंडल बना के आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये तकरीबन 4-5 फ़ॉन्ट्स हो गए हैं डाउनलोड, तो इनको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। माय फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर है, ठीक है? इसके अंदर ये फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़िप फ़ाइल बना दूँगा। अब ज़िप फ़ाइल कैसे बनती है ये आपको, ज़िप फ़ाइल होती क्या है? अगर किसी को आइडिया नहीं है, तो बताएँ, ज़िप क्या होती है? ज़िप फ़ाइल क्या होती है? किसी को पता है तो बता दें। ज़िप फ़ाइल कौन-सी होती है? काइंडली वो बता दें। ज़िप फ़ाइल या आर फ़ाइल, किसी को पता है? यार ये बिल्कुल आपको नहीं पता, ज़िप फ़ाइल कौन-सी होती है? विन आर का नाम सुना है कभी? या आर फ़ाइल? ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी फ़ाइल को, मतलब फ़ोल्डर्स को या फ़ाइल्स को कंप्रेस करके एक फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरह का आइकन देखा हो किसी जगह पे? इस तरह का? जी सर, देखो। जी, ठीक है? देखा हुआ तो है। इसे विन, अब ये विन आर कहा जाता है इसे, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर है जिस पे ये फ़ाइल्स ओपन होती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़ाइल के आगे ना लिखा हुआ है डॉट आर, ठीक है? डॉट आर मतलब एक्सटेंशन उसकी है डॉट आर, तो मतलब क्या है कि ये विन आर सॉफ्टवेयर के ज़रिए ओपन होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट कोई फ़ाइल ऐसी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जिसकी एक्सटेंशन है डॉट ज़िप, ज़िप, ठीक है? एक्सटेंशन किसे कहते हैं? फ़ाइल की एक्सटेंशन किसी को पता है? फ़ाइल एक्सटेंशन किसे कहते हैं? कोई आइडिया है? हमें कैसे पता चलता है कि ये फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर से ओपन होगी? सर वो फाइल के नेम के साथ लिखा होता है डॉट .exe जैसे डॉट .pdf या डॉट .word वगैरह बिल्कुल, से। बिल्कुल इसी तरह। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये एक इमेज है, इमेज के आगे क्या लिखा हुआ है? डॉट पीएनजी, ठीक है? तो डॉट पीएनजी क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है? इसी तरह डॉक्स की फ़ाइल है, एमएस वर्ड की फ़ाइल है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? डॉक्स, ठीक है? अब ये क्या है, मैं इसके ऊपर इसको बनाने जा रहा हूँ ज़िप फ़ाइल। जब मैं WinRAR को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं ये वाले, ऐड टू आर्काइव। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है आर्काइव फ़ॉर्मेट। आर फ़ॉर्मेट में चाहिए या ज़िप फ़ॉर्मेट में चाहिए, ठीक है? तो मैं ज़िप में अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें माय फ़ॉन्ट्स के नाम से
मेरे पास एक ज़िप फाइल बन गया। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर, ठीक है, मेरे प जितने भी मैंने फ़ोल्डर्स के अंदर फाइल रखी थी वो यहाँ पे सेव हो गई हैं। ठीक है, अब ये एक फाइल बन गई है। अब क्या करता, मैं मुझे सारे इसको ओपन करके एक फाइल बनानी पड़ती। ठीक है, तो ये मैंने बना ली है। जी, अदनान आपका हैंड रेज़ है, बताएँ? सर ये जो हम फाइल बना देते हैं इसको एक्सयूवर के अंदर, इसको हम कोई जी। पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं सिक्योरिटी के लिए? जी, बिल्कुल दे सकते हैं। जब आप इसको फ़ाइल के ऊपर ना राइट क्लिक कर आर्काइव करते हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेट अ पासवर्ड, ठीक है? ओके ज़िप सर। फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेट अ पासवर्ड, तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है? जैसे आप 1 2 3 लगा देते हैं और नीचे भी हम कन्फर्म करेंगे 1 2 3, ठीक है? अब ये देख सकते हैं 1 2 3 मैंने पासवर्ड लगा दिया और इसको मैंने एन्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, मतलब ये किसी को अगर कोई करप्ट करना चाहे ना, डिकरप्ट करना चाहे, तो वो ना कर सके। तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा, मैं सिंपल इसको ओके करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है? अब ये मेरी फ़ाइल बन गई है, मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है? और जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा, ये देखिए पासवर्ड इसने माँग लिया। समझ आ गई चीज़? यस सर। ठीक है? तो मैं यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड लगाऊँगा, तब मेरे पास ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होगी, ठीक है? ऑलरेडी मतलब कह रहा है कि ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। ओके, ये फ़ाइल मेरे पास अभी मैं ओपन भी करूँगा, तो ये मेरे पास ओपन करने के लिए भी पासवर्ड माँगेगा। मतलब अगर अगर आपने फ़ाइल किसी को शेयर भी कर भी दी है ना, गलती से शेयर कर भी दी है, तो आप वो पासवर्ड जब तक उसको नहीं पता होगा, तो वो तब तक ओपन नहीं कर सकेगा, ठीक है? ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ये फ़ाइल मैंने बना दी है, अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, जो आपको मैं काम करवाने जा रहे थे हम, ठीक है? तो ये मैंने फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल बना दी है माय फ़ॉन्ट्स के अंदर। सॉरी, एनवायरनमेंट रखना था, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और माय फ़ॉन्ट वाली जो फ़ाइल मैंने ज़िप फ़ाइल बनाई है ना, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, ताकि आपको मैं अपलोड करना सिखा सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम आएँगे और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? अब मैं कैनवा के ऊपर आऊँगा। अब मैं कैनवा के ऊपर आके मैं यहाँ पे एक पोस्ट बनाऊँगा, ठीक है? पोस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ से कोई टेम्पलेट देखता हूँ, अगर मुझे मिलती है कोई अच्छी सी, तो नहीं तो मैं सर्च कर लेता हूँ कैनवा के ऊपर जाके। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू का डिज़ाइन बनाते हैं। फेसबुक पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, क्योंकि जो एड्स आपने जिस चीज़ के ऊपर आपने चलाना है ना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेसबुक के ऊपर वो ऐड चलाना है, तो आप फेसबुक की ऐड बनाएँगे यहाँ से, तो उसका साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, तो मैं उसी डिज़ाइन को उसी साइज़ के अंदर बनाऊँगा। तो यहाँ से हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा अच्छा-सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं, फ़ॉन्ट्स वाला ऊपर सर्च कर लेते हैं, FONTS फ़ॉन्ट्स, ठीक है? ये फ़ॉन्ट्स आ गए बेसिकली, इससे रिलेटेड आ गए हैं, लेकिन हम ये देखें, बल्कि सेल वाली करते हैं, सेल वाली, ठीक है? हम फ़ॉन्ट सेल करने चाह रहे हैं ना, तो हम एक फ़ॉन्ट सेलिंग की पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो हम थोड़ा-सा अच्छे-सा पोस्टर डिज़ाइन देखते हैं, अगर बना हुआ है, हम उसी को यूज़ करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो हम न्यू यूज़ करेंगे। तो ये ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है? अब डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद देखें और भी बहुत सारे डिज़ाइन आ गए हैं। अब इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब सिंपल के तौर पे मैं इसको डिलीट मारता हूँ, जिसके ऊपर आइकन बने हुए हैं डिलीट, सिंपल मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है डिलीट का। तो मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ और नीचे इसको भी डिलीट, ठीक है? डिलीट करने की वजह मैं इसको एडिट कर लूँगा बल्कि। कंट्रोल ज़ी किया तो मैंने ये वापस आ गया। ये तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है अनडू और रीडू का, तो आप इस यहाँ से भी कर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा-सा ज़ूम करने के लिए नीचे आपके पास ऑप्शन बना हुआ है, इसको ज़ूम कर सकते हैं और इसको साइड कर दें, ठीक है? अब आपके पास इंटरफ़ेस क्लीन हो गया। अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं डिलीट, सॉरी, और 30% ऑफ हम इसको बल्कि रहने देते हैं या नहीं, छोड़ें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब टाइटल हमने क्रिएट करना है, ठीक है? ऐड बनाना है फेसबुक के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम चैटजीपीटी के पास जाएँगे, हम उसको बोलेंगे कि आई वांट टू सेल फ़ॉन्ट्स, ठीक है? तो आई एम मेकिंग फेसबुक पोस्ट, 1 मिनट मैं आपको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे,
I want to sell paid fonts in $1. ओके, सिंपल सा एक प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। I am creating Facebook ad, ठीक है। आप इसको बोल सिंपल उर्दू में भी बोल सकते हो, लेकिन मैं अभी इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो आप इसको बोलो सिंपल कि मैं सेल करना चाहता हूँ फॉन्ट्स को, ठीक है। आप प्राइस अपनी मेंशन कर सकते हो, आप प्राइस नहीं भी मेंशन करो फिर भी आपके लिए लिख देगा, ठीक है। आपने सिंपल बोलना है, इसको बोलना है कि आई एम क्रिएटिंग अ फेसबुक एड, प्लीज मेक एड, एड कॉपी कर दें इसको बोलें, या आप इसको बोल दें कि मेक एड कैप्शन, ठीक है। या आप इसको बोल दें प्लीज मेक एड लाइक, एड लिखते हैं, अगर एंटर करते हैं उसके बाद क्या आता है देखते हैं। ओके, टेक्स्ट इसने दे दिया, देखें। आई वांट टू प्रमोट अ फेसबुक एड, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। आई वांट टू प्रमोट अ फेसबुक एड, आई वांट टू प्रमोट थ्रू फेसबुक एड प्लीज। तो मैं सिंपल ऐड लिखता हूँ एक, ठीक है, यहाँ पे तक, और इसको मैं डॉट लगा के सेव कर देता हूँ और सबमिट अगेन कर देता हूँ। तो इसने मुझे क्या करना है, सिंपल ये प्रोसेस बता दी है, ठीक है, कि ये क्या क्या इसको कर सकता है। तो यहाँ पे ये देखा, उसने मैंने जो पहले वाला ऐड बताया था उसको उसने और दे दिए, पूरा प्रोसेस ने मुझे बता दिया, लेकिन पहले वाला जो रिस्पॉन्स था वो ठीक था। ये देखें, लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है, गेट प्रीमियम फॉन्ट्स इन जस्ट $1 ईच, ठीक है। इसने क्या दिया, एक कॉपी बना दिया। अब मैं इसको सिंपल कॉपी करूंगा, यहाँ पे हम इसको सिंपल ऑफर कर देते हैं, या इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, लिमिटेड टाइम ऑफर। हम इसको नीचे वाले ऊपर जो टेक्स्ट है इसको रिमूव कर देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है, और इसको नीचे ले आएंगे। ये मैं आपको सिंपल सा एक प्रोसेस ऐड बनाना सिखा रहा हूँ, जिसमें आपने बनाना है, सीखना है। अपनी मर्जी का आप ऐड बना सकते हो, लेकिन मैं अभी सिंपल सा प्रोसेस, अभी इसको मैं फॉन्ट को छोटा करूंगा यहाँ से, और इसको मैं सेंटर करूंगा, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास सिंपल सा ऐड बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड लिखूंगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे इसकी जगह पे शार्प नाउ, ठीक है। मैंने शार्प नाउ लिखा, और 30% ऑफ कर दिया मैंने इसको, 50% ऑफ कर दें, जितनी मर्जी आपको कर सकते हैं। और सिंपल मैंने अपनी जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है टेक एक्सपर्ट, टेक एक्सपर्ट्स, ठीक है। मैंने ये अपने ब्रांड का नाम दे देना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो ऐड आप बनाने जा रहे हो, आप अपने ब्रांड से प्रमोट करना, किसी और के ब्रांड से प्रमोट नहीं करना। तो मैं यहाँ से 50% लिख देता हूँ, क्योंकि ठीक है, ये सिंपल सा एक मैंने ऐड बना दिया, ठीक है। प्रीमियम फॉन्ट्स, बस ये मैंने, अब सिंपल इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इमेज। डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ से शेयर के ऊपर जाना है आपने, शेयर के ऊपर जाके नीचे आपके पास बटन आ रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से पीएनजी करनी है, जेपीजी करनी है, जो भी आपको चाहिए फाइल। मैं पीएनजी को रहने देता हूँ और सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये साइज सेम रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आपने जाना है गमरोड के ऊपर, वो इमेज डाउनलोड होगी हमारे पास, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही डाउनलोड करने देता हूँ, और लोकेशन दे दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल गमरोड के ऊपर साइन अप करना है। गमरोड के ऊपर साइन अप करने के बाद आपने जाना है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। अब चैट जीपीटी ने क्या नाम दिया, गेट प्रीमियम फॉन्ट्स फॉर जस्ट $1 ईच, या जस्ट $1। बंडल हम यहाँ पे पूरा नहीं करेंगे, ईच नहीं करेंगे, सॉरी, हमने यहाँ पे बंडल लिखना था,
ठीक है, इन जस्ट $1 गेट प्रीमियम फॉन्ट्स बंडल। सॉरी, मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि बंडल को हमने पीछे लेके जाना है। मिस्टेक्स इग्नोर कीजिएगा। ओके, मैं इसको री डाउनलोड कर रहा हूँ दोबारा। अब यही वाला ऐड हम फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, फेसबुक के ऊपर रन करेंगे और इसी को हम प्रमोट भी करेंगे गमरोड के ऊपर। तो ये सिंपल सा मैंने एक नाम रख के इसको डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको अपलोड करूँगा गमरोड के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी। तो फर्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आप जब अपने नाम सेलेक्ट करेंगे तो नाम आपने क्या लिखना है यहाँ पे। तो नाम हम यहाँ पे ले देते हैं गेट प्रीमियम फॉन्ट बंडल फॉर जस्ट $1। ओके, कॉपी किया हमने, गमरोड की वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ये वाला। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास है क्या चीज़, वो डिजिटल प्रोडक्ट है। हम टाइप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, डिजिटल प्रोडक्ट है या आपके पास ये कोर्स है वीडियो की फ्रेम फॉर्मेट में, ई बुक है, पीडीएफ है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। न्यूज़लेटर है, मेंबरशिप है, पॉडकास्ट है, ऑडियो बुक है या फिजिकली कोई चीज़ है। तो आपने क्या करना है, डिजिटली प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉलर सेलेक्ट, अपनी प्राइस सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे $1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप जीरो भी रख सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें आपने करनी है अपने अकाउंट के अंदर, आपने $0 वाली प्रोडक्ट्स भी शेयर करनी है। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ आगे। अब ये यहाँ पे हम $1 सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कस्टमाइज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमाइज के ऊपर जाना है आपने। ये आपके पास ये सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं मोबाइल लैपटॉप के अंदर कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बंडल आ गया। अब ये कंटेंट नीचे पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी ऑलरेडी लिख दी है आई थिंक, ये देखें लिखी हुई है ना इसमें। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करो, कॉपी। इसके अलावा आप इसको और भी लिखवा सकते हैं, इसको बोलो कि प्लीज़ रिक्रिएट या मोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिंपल आपने इसको बोलना है और ये लिख देगा। आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको बाद में कर सकते हो खुद। तो कॉल टू एक्शन यहाँ सिंपल मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल उसका लिख दिया। अच्छा, इसको दोबारा स्टडी कर लेते हैं। एलिवेट योर डिजाइन एंड ओके, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली बोलें जी। सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने फेसबुक पे ऐड बताया था हमें, भाई आप इसके ऊपर इस जी तरह ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड किसी के बारे में भी हो, कोई भी किसी भी चीज के बारे में हम कर सकते हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चीज़ के बारे में आप ऐड बना सकते हो। ठीक है सर। ये और ये सर एक और बात पूछनी थी कि जो लड़कियां या जो लड़के लेक्चर्स नहीं ले रहे, तो क्या आप उन्हें दोबारा लेक्चर्स देंगे? उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की। अच्छा सर, चलो ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है और जी ये लेक्चर फिर उनको मिल जाएगा, जी जी ग्रुप में ये ठीक है। शेयर हो जाएगा। और किसी को क्वेश्चन ठीक। पहले पूछ लें यहाँ तक। किसी और को क्वेश्चन है, काइंडली पूछें दोबारा। नो सर, यहाँ तक क्लियर है। बाकी सबका जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने उसका कस्टम यूआरएल ऐड करना है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मतलब सिंपल वो एक आपके यूआरएल क्रिएट होगा, मैं आपको यूआरएल क्रिएट करना, आपका ये अपना कस्टम यूआरएल हम भी बनाएंगे। ठीक है, ये भी मेरा ऐसे रैंडमली बना हुआ है, तो हम इसको कस्टम करेंगे। मतलब आपका यहाँ पे यूजर नेम आएगा, नाम आएगा। ठीक है, जो आपका ब्रांड का नाम है, आप एक मतलब अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपका नाम शो होगा। ठीक है, और ये आगे .gumroad.com/ आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट लिख देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट्स और नीचे आपकी कवर इमेज। अब कवर इमेज आपको मैंने बताई है जो आपने डिज़ाइन करनी है। कवर इमेज में ये पीछे वाली इधर जो होगी शो होगी। ठीक है, वो आपने ये डिज़ाइन सैंपल दिया हुआ है, आपने सेम डिज़ाइन का जो साइज़ है कैनवा पे जाना है, न्यू में फॉर्मेट में जाना है, या सिंपल इसको मैं कैनवा होम पे चला जाता हूँ यहाँ पे।
क्रिएट्स डिज़ाइन का है या कस्टम साइज़ का। यहाँ पे आपने जाना है कस्टम साइज़, ठीक है। वही जो डिज़ाइन का साइज़ उसने दिया हुआ है ना, ये वाला 1280, इसको आपने आना है और इसको साइज़ के ऊपर जाके वर्टिस की पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम गारमेंट के ऊपर जाएंगे और 720 पिक्सल्स, ये देखें px लिखा हुआ है पिक्सल्स, तो मैं यहाँ से पिक्सल के ऊपर ही रहूँगा और पेस्ट करके क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसका भी थंबनेल भी डिज़ाइन करेंगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी थंबनेल बना हुआ था, हम वो अपलोड करेंगे। यहाँ से कंप्यूटर फाइल है, तो हमने डाउनलोड की थी डेस्कटॉप के ऊपर, ये वाली फाइल ओपन करेंगे, मस्ट बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने आई थिंक साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, 6x600 की इमेज फाइल होनी चाहिए, तो ऑलरेडी आई थिंक हमने ज़्यादा ही कर दिया। 1 मिनट, इसको मैं रीसाइज़ करूँगा यहाँ से। जब हमने डिज़ाइन बनाया था ना, वो कौन सा साइज़ था, काइंडली दोबारा रिपीट करेंगे हम। 600, ओके। तो हमने यहाँ से 600 का साइज़ क्रिएट करना है, ओके। इसको मैं रिमूव करूँगा 600 और यहाँ पे भी 600, ओके। अब ये बेसिकली थंबनेल नहीं है, ठीक है, ये थंबनेल नहीं है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, ये थंबनेल नहीं है। थंबनेल क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे यूट्यूब के ऊपर हमारे पास एक थंबनेल होता है, ठीक है, ये एक ऐड है, ऐड और थंबनेल में फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क क्या है, मैं बताता हूँ। फ़ॉन्ट्स, जब आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे ना, जो आपने बंडल बनाया है, ठीक है, उन फ़ॉन्ट्स को आपने यहाँ पे मतलब उसकी इमेजेस को यूज़ करना है। अब भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं सेम यही चीज़ बनाने जा रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ़ टाइम वेस्ट ना हो और ये जल्दी से हम इसको क्रिएट कर दें, ताकि ये बाद में हम इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी सिंपल सा प्रोसेस करके जल्दी से, ताकि आपको ये क्रिएट करके आपको मैं शेयर करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेम साइज़ बना दी है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करना चाहूँ कर सकता हूँ, 1 मिनट में आपको बड़ा करके यहाँ पे दे देता हूँ। से इसका साइज़ ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे ले आएँगे, ये बहुत है, और इसको हम शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। 600 बाय 600 आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं इसको 1 करूँगा ओनली, जब भी हमने सिर्फ़ वे पेज 1 को डाउनलोड करना है और डाउनलोड कर लेंगे इसको, ठीक है। हम स इसको डाउनलोड करने के बाद हम ऊपर अब जाएँगे गमरोड के ऊपर और डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम कुछ ये फ़ाइल का नाम रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, नाउ हम गमरोड के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं, कंप्यूटर फाइल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे, ये अपलोड हो रही है। ओके, ये आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं भी, ये आपकी कैसी दिखेगी। ये आ गया आपके पास, आई वांट देना, ठीक है, बाय दिस या आई वांट दिस, इसके ऊपर क्लिक करें, मतलब आप अपने यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन को। आई वांट दिस पे वो करें या बाय दिस करें या पे करें, ठीक है। तो आप इसको सिंपल रहने दें। यू विल गेट, इसको मैं थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, यू विल गेट अनलिमिटेड, थोड़ा-सा ना आई कैचिंग या उसको क्लिकेबल हो। हर चीज़ का ना एक अपना टाइटल आप समरी देनी है उसको। फॉन्ट्स इन जस्ट $1 ईच, ठीक है। जस्ट सॉरी, अनलिमिटेड फॉन्ट इन जस्ट $1, ओके। एडिशनल डिटेल आप डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, वो आप चैटजीपीटी से लिखवाएँगे और इंटीग्रेशन आप इसको ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अमाउंट आपने $1 लगाई हुई है, ठीक है। अलाउ कस्टमर टू पे विद मतलब वो अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी डॉलर आपको पे कर दें, ठीक है। कम से कम वो 1 होगा और जितनी मर्ज़ी वो $10 आपको पे करना चाहता है, $50 करना चाहता है, वो आपको उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको एक्स्ट्रा बोनस कितना देना चाहता है, ठीक है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और लिमिट प्रोडक्ट सेल, अब आप लिमिट लगाना चाहते हो या अनलिमिटेड सेल दो, तो आप इसमें यहाँ पे नहीं करेंगे। अलाउ कस्टमर टू चूज़ क्वांटिटी, वो अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी भी चेंज मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम उसको अनलिमिटेड दे रहे हैं $1 के अंदर, तो इसको अलाउ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पब्लिकली शो द नंबर ऑफ सेल्स, भई आप पब्लिकली शो करना चाहते हैं, तो भई कितनी सेल्स हुई हैं तो आप इसको ऑन कर दें। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑफ रखने दें, तो आप वैसे में करने दो। जनरेट अ यूनिक लाइसेंस पर की सेल, ठीक है। आप अपने उसको एक लाइसेंस जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ना एक मज़े का फीचर होता है
कि आप हर सॉफ्टवेयर को उसका एक लाइसेंस की जनरेट करके सेल कर सकते हैं, मतलब एक लाइसेंस की आप क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मेरी सिंपल से एक फॉन्ट्स हैं, तो मैं इसको नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट टाइम जाते हैं रिफंड पॉलिसी, अगर हम इसको देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। तो ये उसका मतलब एक रिफंड पॉलिसी चैट जीपीटी से लिखवा के इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल से एक प्रोसेस था जिसको हमने क्लिबल किया और कॉपी हम कर देते हैं इसको सिंपल सा प्रोसेस करके, और ये सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा एडिटेबल का। ठीक है, आप इसके अंदर सेम टाइपिंग करके इसको कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल सा एक प्रोसेस टाइप करूँगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ से, बल्कि यहाँ से भी नहीं, यहाँ से नीचे तक कॉपी करेंगे ऐसे। ओके, एंड गमरोड की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से, हेडिंग को हम रिमूव कर देते हैं और कॉल टू एक्शन को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, शार्पना यहाँ पे आ गया हमारे पास, और सिंपल से इसको हमने पब्लिश एंड कंटिन्यू कर देना। ये लें जी, आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है। तो हम कॉपी करते हैं और इसको, कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको न्यू टैब में, अब ये लिंक में किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। ये देखें, ये आ गई आपके पास, प्रोडक्ट रेडी हो गई। अब ये वाली लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जब वो इस चीज़ को बाय करेगा तो वो यहाँ पे उसको मिल जाएगी। मतलब सिंपल इसको प्रोसेस, लेकिन इसको एडिट करना है, मतलब ये तो आपने ऐड बना लिया ना, अब इसके अंदर आप अपनी फाइल भी अपलोड करनी है। ठीक है, वो फाइल अपलोड करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ये था, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह और चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कंटेंट हमारे पास मौजूद है, जो आपने इसके अंदर अपलोड करना है, फाइल करनी है, अपलोड करनी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि आज की टाइमिंग हमारी, क्योंकि यही तक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसके अंदर और चीज़ें सीखेंगे। और ये सिर्फ आज की लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना था, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके अंदर सॉरी, आज का एक टॉपिक रह गया, पेमेंट गेटवे क्या होती है। मैंने आपको बताया था पे आउट। अब पे आउट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपके पास, माय एग्जांपल, आपके पास सेल हो जाती है आपकी, ठीक है, और सेल के अंदर आपको पेमेंट आती है। ठीक है, अब पेमेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आना है, स्टार्टिंग में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, पेपॉल एंड स्ट्राइप। ठीक है, जब आप पैसे कमाना सीख लोगे ना, जब आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने पेमेंट रिसीव कर सकते हो इन पीकेआर में। ठीक है, तो ये बेसिकली दो ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब आपके पास अमाउंट आ जाएगी अकाउंट में, तो हम इसको कैसे अपने पैसे अपने पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये बेसिकली थर्ड पार्टी हमारे पास होती हैं। बेसिकली मेरा तो अपना पेपॉल अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसमें ही ट्रांसफ़र करता हूँ। ये मेरा अपना पेपॉल अकाउंट है, तो मैं इसी में ट्रांसफ़र करता हूँ। और लेकिन अब आप लोगों के पास पेपल का अकाउंट नहीं बना होगा, ठीक है, तो आप, इसलिए मैं आपको पेपल की सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको भी पेपल की ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपकी पेमेंट पाकिस्तानी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपने यूज़ करना है। तो अभी मैं प्रोफाइल के ऊपर आता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम मैंने आपको बताया था ना कि आप अपना यूज़र नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ, मुबशर हसन। ओके, अब अपना रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, अपने ब्रांड का नाम रख सकते हैं, जो भी आपको अपना होगा। तो मैं इसको सिंपल सा प्रोसेस देखता हूँ, और ये देख, ठीक है, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि अभी मैंने इसको सेव नहीं किया। ठीक है, आप अपनी अदर प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, और सिंपल अपडेट सेटिंग भी करेंगे। ठीक है, अपडेट सेटिंग हो गई। अब ये मेरी प्रोफाइल बन गई है, ये देखें, मेरी प्रोफाइल आ गई mubashir.hassan.gumroad.com, और मेरी प्रोडक्ट, जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर अपलोड की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा-सा और चीज़ें डिस्कस करते हैं। गमरोड की मेन जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर जाके मैं आपको थोड़ी-सी और चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ कि वो क्या है। हम गमरोड की मेन वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बटन आता है डिस्कवर का। जब आप डिस्कवर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी गमरोड के ऊपर सेल हो रही हैं ना, वो यहाँ पे शो हो जाएँगी। आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। अगर आपके पास आइडिया नहीं आ रहा ना, ये देखें, अभी लोग फ्री में भी सेल कर रहे हैं, ठीक है, $0 के अंदर।
अब ये चीज़ें सेल कर आपको आइडिया फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि यार मेरे पास आइडिया नहीं है, तो अब यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो। डिफरेंट आइडियाज़ आपको मुख्तलिफ लोग यहाँ पे चीज़ें सेल कर रहे हैं और इनको आप अपना एज़ ऐसा समझ लें कि कॉम्पिटिटर समझ लें, आप अपना एक आइडिया समझ लें, ठीक है? जो आप चाहते हैं। अब मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे डिफरेंट पीपल्स की प्रोडक्ट शो हो जाएँगी। मैं इनसे आइडिया लेके, ठीक है, अपना फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्री कुछ ऐसे होंगे जो फ्री में दे रहे होंगे। ये देखिए $20 में भी सेल कर रहे हैं। ये देखिए 7 सेल हो चुकी हैं इसकी, 13 सेल हो चुकी हैं, 123 लोगों की इन्होंने ये चीज़ें अब ये क्या है ये तो हमें नहीं पता लेकिन आप अपने एक समझ लें कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, जिसको आप इसको कर सकते हैं। फीचर मिनिमम प्राइस आप 0 रख सकते हैं, मैक्सिमम 0 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये देखें, अनलिमिटेड चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। इनको यूज़ करना आपको समझ आना है। एक दफ़ा आप इसको स्टडी करें गमरोड की वेबसाइट पे आएँ, इसकी प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करें, आपको आइडिया नहीं अगर आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आइडिया नहीं है, अब यहाँ पे आएँ आपको आइडिया मिल जाएँगे, इतने आइडियाज़ हैं कि लाखों आइडियाज़ इसके ऊपर मौजूद हैं, ठीक है? अब ये सेम फाइल्स आपको इंटरनेट के ऊपर मैं वेबसाइट्स बता दूँगा जिनके ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास सिंपल सा प्रोसेस है कि आप स्टार्ट लें, ठीक है? एक्शन करें। अब यहाँ बगैर एक्शन के आप सिंपल सिर्फ़ कोर्स कर लेने से आपको ये चीज़ें नहीं आ जाएँगी। आपको इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली करने से आपको तब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और दूसरी चीज़ आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा और दूसरी चीज़ इसके अंदर आपके पास पैसे भी आ जाएँगे। तो आज के लेक्चर में ये चीज़ थी, ठीक है? और पेमेंट गेटवेज़ क्या होती हैं वो मैं आपको आज के लेक्चर क्योंकि अभी नमाज़ का टाइम भी हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको टाइम बता दूँगा और डे भी बता दूँगा क्योंकि आज तो हमारी लेक्चर था और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कल होगा या परसों होगा, वो मैं आपको टाइम बता दूँगा, ठीक है? तो मैं अपनी टाइम शेड्यूल देखूँगा, उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ग्रुप में मैं शेयर करूँगा कि फलाँ दिन इतने टाइम के अंदर आपका लेक्चर होगा। वैसे ही इस कोर्स को मैंने 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है, 15 डेज़ के अंदर आपका ऑलमोस्ट इंशाल्लाह इतने डॉलर कमाने के रेडी हो जाएँगे मतलब आप कमा लेंगे इंशाल्लाह और पहला डॉलर मतलब आपने कमाना है, ठीक है? कम से कम। तो $1 कमाने के लिए मैंने आज 15 दिन का मैंने आपको टाइम दिया था कि 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपने कमाना है। और इन चीज़ों को मैं यूटिलाइज़ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टास्क है कि जो भी ये कोर्स कर रहे हैं, उन सब का जो नहीं कर रहे वो उनको भी अगर वीडियो आप शेयर करते हैं, तो उन लोगों को भी ये सेम होगा कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आप इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे और ना आप पैसे कमा सकेंगे। ये देखिए $0.99 मतलब $1 क्या दे रहा है? फ्री में दे रहा है। आप इसको फ्री में डाउनलोड करो, यूज़ करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप एपीआई प्रॉम्प्ट अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैटजीपीटी के प्रॉम्प्ट्स की बात करते हैं, ठीक है? अब चैटजीपीटी की जो प्रॉम्प्ट्स होती हैं ना, वो भी सेल हो रही हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप गमरोड की वेबसाइट पे जाएँ, यहाँ पे आप सर्च करें चैटजीपीटी, ठीक है? चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट्स आप जहाँ पे सर्च करेंगे आपको मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स मिल जाएँगी, वो लोग सेल कर रहे हैं। ये देखें, एक आ रहा है एक बंदा जो प्रॉम्प्ट सेल कर रहा है, ठीक है? अब मैं सिंपल सा चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट सर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये आ गई, ये देखें, कितनी की सेल कर रहा है? $8.85 ये देख रहे हैं। अब ये प्रॉम्प्ट्स कहाँ से आएँगी? इंटरनेट से मिल जाएँगी आपको, ठीक है? ये देखें, ये गिफ इमेज उसने बनाई हुई है, वीडियो को उसने गिफ में कन्वर्ट किया हुआ है। कितने लोग इसको खरीद चुके हैं वो भी देखें, 671 लोग खरीद चुके हैं इसको। तो फिर आप कहाँ पे हैं? मतलब आप ये आपके पास ये भी चीज़ नहीं रहेगी कि हम लोग करें तो करेंगे। अब ये चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट्स कहाँ से लेंगे? आप गूगल से ले सकते हैं, फेसबुक से सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप चैटजीपीटी को बोलें कि मुझे प्रॉम्प्ट्स बताओ, ठीक है? मुझे 1000 प्रॉम्प्ट्स लिख के दो, वो आपको 100 प्लस प्रॉम्प्ट्स लिख देगा, 1000 प्लस प्रॉम्प्ट लिख देगा। चैटजीपीटी को बोलो, आपको मतलब ये भी झंझट खत्म हो जाएगी। आप उसको बोलो प्लीज़ गिव मी गिव मी प्रॉम्प्ट्स चैटजीपीटी पे लिखते हैं। हम इसी को बोल रहे हैं अपने लिए, इसी के लिए प्रॉम्प्ट्स फॉर लाइफ चेंजिंग, ठीक है? या फॉर एजुकेशन, फॉर बिज़नेस, फॉर मार्केटिंग, फॉर
एवरीथिंग, जो भी चीज़ आपको माइंड में आती है वो इसको लिखें। पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशन। प्लीज गिव मी 1000 या 100 लिख देते हैं, 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस लिखते हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर एजुकेशन। मैं सिंपल इसको कमांड दिया मैंने, ये देखें इसने प्रॉम्प्ट्स दे दिए। अब ये प्रॉम्प्ट्स आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा-सा इनको आप डीपली भी इनको बोलो, इसको बोलो कि प्लीज़ राइट इनटू 150 कैरेक्टर्स, ठीक है? प्लीज़ राइट इन 150 कैरेक्टर्स। इसको मतलब थोड़ा-सा लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स बताओ, मुझे लॉन्ग प्रॉम्प्ट दे, शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स ना दे। आप इसको कैरेक्टर्स के अंदर डिफाइन करो, प्लीज़ राइट इन 100 कैरेक्टर, ठीक है? सीआर लिख देते हैं, कैरेक्टर ये समझ आएगा। अब सिंपल मैंने इसको क्लिक किया, ओके सॉरी दोबारा इसको बोलना पड़ेगा, करोड़ इसने समझ लिया। ओके, ये कह रहा है अभी आप स्पेसिफाई करो कि किस चीज़ के ऊपर आपने लिखनी है। अब ये मैंने हाफ लिखा है, पूरी कमांड नहीं लिखी। अब यही कमांड जो आधी मैंने लिखी थी इसको मैं अपनी पहली वाली कमांड के अंदर ऐड करूँगा, तब जाके इसको समझ आएगी। ठीक है, ये प्रोसेस था जो सिंपल सा प्रोसेस जो आपने इसमें करना है और इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है, फ्री में आप इसको बनाएँ, ठीक है? आप फ्री में कुछ प्रोडक्ट ऐसे क्रिएट करें जो बिल्कुल फ्री हों, ठीक है? आप उनको यूज़ करें। ये देखें गेट मोर फास्ट फॉरवर्ड, ये आपने पूरे टास्क कंप्लीट करें, ठीक है? ईमेल इसको करें, डिफरेंट लोगों को सेल करें, ये चीज़ें आपके पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑडियंस आपके पास बिल्ड हो जाएगी, आपके पास लोगों की ईमेल, जब आप इन चीज़ों को फ्री सेल करना स्टार्ट कर देंगे ना अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो आपके पास एक ईमेल की लिस्ट आ जाएगी, तो आप अपनी ईमेल की लिस्ट जो कस्टमर्स की लिस्ट होगी, वो भी आप सेल आउट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, वो भी एक पूरी एक मार्केटिंग सब्जेक्ट है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी हम जो चीज़ करने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है, डिजिटली मार्केट, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बंदा मेरा एक फ्रेंड है, कासिम हुसैन उसका नाम है, एक उसने डिजिटल प्रोडक्ट बनाई हुई है, ठीक है? मैं वो आपको दिखाता हूँ, पीएचपी ट्रैवल्स के नाम से, ठीक है? पीएचपी ट्रैवल्स के नाम से उसने एक बनाई हुई है, बुकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है? जो जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं ना, उनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है? अब उसने सेल कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। ये पाकिस्तान का लाहौर का बंदा है, ठीक है? ये मेरा फ्रेंड है, कासिम हुसैन नाम है उसका। अब वो क्या कर रहा है, उसने एक होटल्स और बुकिंग के लिए जो फ्लाइट्स की होती है, ये उसने एक पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है? अब phptravels.net मैं अगर इसका डेमो आपको दिखाना चाहूँ ना, ठीक है? अभी ये इसको ईमेल ज़रा लेगा आपको, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये क्या है, पूरा डेमो है, आप इसको यूज़ करेंगे आपको समझ आएगा कि ये क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है। जैसे आप कोई होटल की बुकिंग करते हैं या कोई फ्लाइट बुकिंग करते हैं ना, ठीक है? ये पूरी की पूरी आपको एक वेबसाइट दिखाई देती है उस वेबसाइट की, ठीक है? उस कंपनी की। तो आपके पास ये सैंपल आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाना लाहौर दुबई जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये वो चीज़ है, ठीक है? क किस डेट को जाना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर से जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बेस पे, ये इसको बाय कर रही हैं। इसकी प्राइसिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या है, ये कितने में बेच रहा है। डॉलर्स के अंदर बेच रहा है, अच्छी खासी इसकी प्राइस है, ठीक है? $50 पर मंथली हिसाब से अगर ईयरली हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा पेमेंट चार्ज कर रहा है। वन टाइम इसकी अलग से चार्जेज़ है, ठीक है? ये देखें, $2500 वन टाइम ले रहा है, ठीक है? तो मतलब ये अच्छी अच्छी खासी इसके कस्टमर हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर इसके कस्टमर हैं, ये मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन हकीकत में आपको बताऊँ ना, ये इस तक पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन फर्स्ट टाइम आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम आपने आपने जाना है इसके अंदर, ठीक है?
$1 से। जब तक आप $1 कमाने के काबिल हो जाएंगे ना, ऐसा जब आप इस चीज़ को समझना आ जाएगी कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, तब जाके आपको क्लियर होगा। मेरी अपना एक कंपनी है पोस्ट सेल के नाम से, ठीक है। मैं भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ, postSale.pk मेरी अपना ब्रांड है। मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर भी दिखाया था, मेरी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे मेंशन भी है माई स्टार्टअप्स के अंदर। ये देखें पोस्टल मेंशन है ना, ठीक है। ये मेरा स्टार्टअप है, मतलब एक कंपनी है मेरी। अब पोस्टर है क्या, ये देखें पोस्ट सेल, पॉइंट ऑफ सेल, जितने भी आपको शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे ना, ठीक है, उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है हमारा। इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल बेस पे हमारे क्लाइंट है, ठीक है। अब ये क्या है, हमने भी इसको अंदर भी ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारे साथ काम करें और डॉलर्स कमाएँ, ठीक है, हम भी ऑफ़र कर रहे हैं। अब ये क्या है, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट्स हैं क्या हैं, कौन-कौन सी है, रिटेल पॉस है, होलसेल का है, सैलून का है, फार्मेसी का है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ़ ये नहीं है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। मीन के स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा लेक्चर देने का मकसद और इस चीज़ों को कोर्स कराने का मकसद ये है कि आप $1 कमाना सीख लो, क्योंकि $1 कमाने का मतलब एक बेसिक है, ठीक है? जब तक आपको $1 कमाना आ जाएगा, उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आज के लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आज नहीं समझ आईं वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और बाकी जो लोग अभी जॉइन नहीं हो सके आज, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी उनको होगी क्वेश्चन वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ सबको, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ सर।